हेलो स्टूडेंट्स, हम एल्कोहल बनाने की विधियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। एल्कोहल बनाने की एक अन्य महत्वपूर्ण विधि है मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया द्वारा। मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया, इस अभिक्रिया से एल्कोहल किस प्रकार बनाया जाता है, आइए देखते हैं। यह एक युग्म अभिक्रिया है जिसमें दो प्रक्रम होते हैं। पहला प्रक्रम है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण इस अभिक्रिया में एल्किल अणु में मरकरी यौगिक की योगात्मक क्रिया संपन्न होती है। इसके लिए हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन नाम माध्यम में एल्कीन की मर्क्यूरिक एसीटेट से क्रिया करवाते हैं। उदाहरणार्थ देखते हैं। CH3 का होल ट्राइज CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस मर्क्यूरिक एसीटेट CH3 C डबल बॉन्ड OHG। इसकी टेट्राहाइड्रोफ्यूरन THF के माध्यम में अभिक्रिया करवाते हैं तो CH3 CH OCH OCO CH3 CH2 HG OCO CH3। यह एक योगात्पाद बनता है जिसमें एल्कीन के अणु पर ऑक्सीजन और मरकरी अणु का एडिशन होता है। देखो ये एल्कीन का अणु है, इस पर ये ऑक्सीजन और इस CH2 पर Hg, इसलिए हम इस अभिक्रिया को कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरीकरण अभिक्रिया। दूसरा पद है विमर्क्यूरीकरण। विमर्क्यूरीकरण इस अभिक्रिया में अणु से मरकरी परमाणु का निष्कासन होता है। इसके लिए उपयुक्त अभिक्रिया में बने हुए मरकरी यौगिक की सोडियम बोरोहाइड्राइड व सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाते हैं। मरकरी निकल जाता है और उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल। देखिए CH3 का ट्राइड CH OCO CH3 CH2 HG OCO CH3, यह अभिक्रिया में बना हुआ योगात्पाद है। इसकी अभिक्रिया NaBH4 और NaOH की उपस्थिति में करवाते हैं तो CH3 का ओल्ट्राइड CH OH और CH3 प्लस Hg प्लस दो मॉलिक्यूल CH3 C डबल OH एसिटिक एसिड के प्राप्त होंगे। विमर्क्यूरीकरण यानी कि जो योगोत्पाद बना था उसमें मरकरी अणु का निष्कासन हो जाता है। यह मरकरी अणु का निष्कासन हो गया, इसलिए इसको हम विमर्क्यूरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस संपूर्ण विधि को, जिसमें एल्कीन पर मार्कोनिकोव के नियमानुसार जलयोजन हुआ है, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया में इस ओवरऑल अभिक्रिया को देखें तो इसमें क्या हुआ है, मार्कोनिकोव रूल के अनुसार जल के एक अणु का योजन हुआ है। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि किसी असममित एल्कीन पर यदि HOH या किसी भी पोलर मॉलिक्यूल का एडिशन करवाएं तो H प्लस वहाँ जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से ही अधिक है। माना कि इस पर HOH का एडिशन करवाएं तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पर डबल बॉन्ड के जिस तरफ हाइड्रोजन की संख्या पहले से ही अधिक है, CH2 और यहाँ CH, तो H यहाँ जुड़ गया। ये देखो CH3 हो गया और OH यहाँ पर जुड़ गया। तो ओवरऑल अभिक्रिया में मार्कोनिकोव रूल के अनुसार जल का योजन हुआ है।
दूसरी महत्वपूर्ण विधि है ईथर से एल्कोहल किस तरह से बनाया जाता है। जब किसी ईथर को उच्च दाब पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो एल्कोहल बनता है। ये ईथर है एक आपका कोई सा भी ROR- प्लस H2O, किसकी प्रेजेंस में गर्म करेंगे अपन, H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एल्कोहल बन जाता है ROH प्लस -OH। ये एल्कोहल का अणु अपने को प्राप्त हो जाता है। उदाहरणार्थ देखते हैं। फॉर एग्जांपल डायएथिल ईथर है C2H5O C2H5 प्लस H2O H2SO4 की प्रेजेंस में इसको गर्म करेंगे तो दो अणु एथिल एल्कोहल के बनेंगे C2H5OH। ठीक है, ये डायएथिल ईथर और ये आपका हो गया एथेनॉल। तो ईथर के द्वारा भी अपन एल्कोहल बना सकते हैं। एक अन्य अभिक्रिया है किण्वन द्वारा एल्कोहल किस तरह से बनाया जाता है। एल्कोहलों का प्रतिनिधित्व करने वाले एथिल एल्कोहल का औद्योगिक उत्पादन किण्वन विधि द्वारा किया जाता है। एल्कोहल निर्माण की यह प्राचीनतम विधि है। शर्कराओं का एंजाइमों की उपस्थिति में किण्वन होता है, वह एल्कोहल बनता है। देखिए C12H22O11 ये आपका सुक्रोज है, ठीक है, जिसको अपन शक्कर कहते हैं। इसका जल अपघटन होता है H2। एंजाइम कौन सा है, इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में तो बनता है आपका C6H12O6 प्लस C6H12O6। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण होता है, अब C6H12O6 जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में दो अणु C2H5OH प्लस दो अणु CO2 के निकालता है। तो इस विधि से भी किण्वन द्वारा भी हमें एल्कोहल की प्राप्ति हो जाती है। एक अन्य विधि जिसके द्वारा एल्कोहल बना सकते हैं उसको कहते हैं अपन ऑक्सो अभिक्रिया द्वारा। किसके द्वारा बना सकते हैं, ऑक्सो अभिक्रिया द्वारा। इसे कार्बोनिलेशन अभिक्रिया भी कहते हैं, या दूसरा नाम इसका हाइड्रोफॉर्मिलेशन। जब एल्कीन कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन के मिश्रण को उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो द्विबंध पर H व CHO समूह का योग होता है और कार्बोनिल यौगिक बनते हैं, जिन्हें उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयित करके एल्केनॉल बनाते हैं। उदाहरणार्थ CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस 2CO प्लस 2H2 COHCO4 इसकी उपस्थिति में करते हैं क्रिया तो क्या बनता है, देखो CH3 CH2 CHO प्लस CH3
CHO CH3, ठीक है, ये बनता है। अब इसका अपन अपचयन करवाएंगे H2 और कॉपर जिंक की उपस्थिति में, तो CH3 CH3 CH2OH प्लस CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। तो ये एल्किन पर CO और H2O का एडिशन होने पर कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, एल्डिहाइड बन गया। और एल्डिहाइड जो कार्बोनिल कंपाउंड बना है उसका अपचयन करवाने पर एल्कोहल हमें प्राप्त होता है। ये सेकेंडरी एल्कोहल इस एल्डिहाइड के अपचयन से प्राप्त होता है और प्राथमिक एल्कोहल इस एल्डिहाइड के अपचयन से हमें प्राप्त होता है। तो इसको अपन कार्बोनिलेशन अभिक्रिया भी कहते हैं। ओके, ये कुछ एल्कोहल बनाने की विधियाँ थी।